अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक बहुत अहम दिन फैसलों के हवाले से, अदालती कार्रवाइयों के हवाले से बहुत अहम दिन। 2-2.5 साल के बाद आज अहम तरीन दिन, जिसके बाद रजीम चेंज के आलाकार, रजीम चेंज के मनसूबा साज और वो लोग जो गुमनामी में भी जिनको सुख चैन नहीं नसीब हो रहा, आज वो तमाम तर कॉन्स्पिरेटर्स दोबारा जलील हो रहे हैं, दोबारा रुस्वा हो रहे हैं। और वो जो जेल में बैठा शख्स है, जो जो सिर्फ महज अवाम के लिए, जिसने एक साजिश खोलकर सामने रखी थी, उसकी आज बाज़ाहिर लग रहा है फिर जीत हो गई है। लेकिन टाउट्स की चीखें दोबारा सुनाई दे रही हैं। अभी से कुछ देर कबल गरीदा फारूकी साहिबा को मैं सुन रही थी, वो मैं आपके साथ शेयर तो करूंगी कि वो क्या कह रही थी। लेकिन ये जो फैसला आया है, ये जो तमाम तर सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये एन उस वक्त पे हुई है जब फायरवॉल की बातें हो रही हैं, जब नुसरत जावेद और नजम सेठी जैसे लोग ये कह बैठे थे कि बड़ी कब्रिस्तान जैसी खामोशी खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी और हालात को, मामलात को कंट्रोल किया जाएगा, यूट्यूब को, वीपीएन्स को ब्लॉक करके लोगों को उठाया जाएगा, पकड़ धकड़ होगी। ये उस मोमेंट के ऊपर ये ताज़ा हवा का झोंका, और शायद कुदरत को भी पसंद आया ये फैसला। इस्लामाबाद में इस फैसले के कुछ ही देर बाद या उसके साथ साथ ही बादल और थोड़ी सी बारिश, तो शायद कुदरत भी ऐसे किसी फैसले का इंतजार कर रही थी। कुदरत भी चाह रही थी ऐसा कोई फैसला सामने आए, और उसके बाद एकदम से मौसम तब्दील हुआ, गर्मी की शिद्दत में जरा सी कमी आई। कुछ बड़े अहम तरीन रिएक्शंस मेरे सामने आए हैं, कुछ ट्विटर से ऑब्वियसली, और कुछ मैं अभी गरीदा फारूकी को सुन रही थी। अब गरीदा फारूकी जैसे जो लोग हैं, गरीदा फारूकी हो गई, शाहजेब खानजादा हो गए, ये तमाम तर लोग अब क्या बयानियां लेकर आगे। ये तमाम तर लोग अब ये कह रहे हैं कि जो साइफर केस है, इसमें एफआई की प्रोसिक्यूशन ने बड़ा वीक काम किया, बड़ा कमजोर तैयारी की है, और इन्होंने बड़ी जल्दबाजी में फैसला दिया खान के खिलाफ, और इन्होंने बड़ी जल्दबाजी में दलाइल दिए, तो इसलिए आज ये केस इनके हाथ से निकल गया। यानी कोई ये मानने को अब तक तैयार ही नहीं है कि साइफर केस में कुछ भी नहीं रखा था। साइफर केस में ऐसा कुछ गैर कानूनी नहीं था जिस हवाले से साइफर लीकेज का एक बहाना रखकर, एक आड़ बनाकर जिस शख्स को आप बहुत बड़ी सजा देना चाह रहे थे, वो बेसिकली था ही नहीं। तो अब इन टाउट्स को आगे कर दिया गया, ये बयानियां देके, ये व्हाट्सएप मैसेजेस देकर कि अब आप जाएं और बताएं लोगों को कि ये एफआईआर टीम से सही से हैंडल नहीं हुआ, वरना इमरान खान साइफर वाले केस में मुजरिम तो जरूर है। अच्छा, कुछ बड़े अहम तरीन यहाँ पर रिएक्शन है। सबसे पहले काशिफ अब्बासी साहब का जिक्र करूं, प्रोग्राम की इंट्रो में 8 बजे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपको याद होगा यौम तकबीर की छुट्टी, और 26 साल बाद छुट्टी याद आई, उसकी दरअसल वजह ये थी जो आज हुआ। काशिफ अब्बासी साहब ने याद दिलवाई यौम तकबीर वाले दिन की छुट्टी, क्योंकि उस दिन ये साइफर केस सुना जाना था। उन्होंने बताया कि वो क्यों हुई थी, अब आप उसको समझ जाएं। ना होती तो आज से हफ्ता पहले ये तमाम तर डिजास्टर हो चुका होता। सिर्फ यही नहीं, काशिफ अब्बासी साहब ने कहा है कि इस तरह सजाएं देना, क्योंकि सबको पता होता है कि यहाँ केसेस सियासी तौर पर बनाए जाते हैं। और साथ साथ काशिफ अब्बासी साहब ये भी कह गए ढके छुपे अल्फाज में कि इद्दत मैंने कहा केस मुझे नहीं लगता स्टैंड कर पाएगा या होल्ड कर पाएगा, बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं इमरान खान के खिलाफ सबसे बड़ा और संगीन नौयत का केस साइफर था, इस फैसले के असरात दूररस होंगे। सलीम बुखारी साहब सबसे बड़े क्रिटिक, और मैं किस तरह इनका नाम लूं, सीनियर एक आदमी, मतलब किस तरह मुखातिब करूं, अभी चैनल पर बैठी 24 न्यूज चैनल पर क्या फरमा रहे थे, कह रहे थे कि 5 खतरनाक केसेस में से ये एक केस था, बहुत बड़ा रिलीफ है। अच्छा, जुबैर अली खान साहब कह रहे हैं इमरान खान को 3 मुकदमात में 31 साल की सजाएं सुनाई गई थी, ये सजाएं 31 माह तक भी नहीं टिक सकती। उबैद भट्टी साहब क्या कह रहे हैं? 2 अजीम जर्नैलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइफर केस पर बयानियां बनाने की पूरी कोशिश की थी, साइफर को झूठ कहा था, हालिया तारीख में यह पहली बार हुआ था। इन दोनों को भी साइफर केस का फैसला मुबारक हो। अच्छा, इसके साथ साथ हामिद मीर साहब कह रहे हैं साइफर केस में बरियत के बाद भी मुझे इमरान खान की रिहाई नजर नहीं आ रही, क्योंकि डेफिनेटली कोई डील तो हुई नहीं, कोई ढील तो हुई नहीं, कोई बैकडोर डीलिंग तो हुई नहीं, कोई बूट पॉलिशिंग तो की नहीं है इमरान खान ने। ये डेफिनेटली मेरिट पर फैसला आया है, तो एकदम से रिहाई तो ऑब्वियसली मुमकिन नहीं है, बल्कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट और ट्वीट क्यों की गई, इस किस्म के मजीद हम केसेस देखेंगे। हसन अयूब साहब की ट्वीट सलमान दुरानी साहब ने कोट की हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 9 मई के वाकयात के पीछे एक बड़ी वजह साइफर से खेलते हुए बैरूनी साजिश का मनगढ़ंत बयानिया था, इसलिए साइफर केस में नाहल इमरान खान को सजा इंसाफ के मुताबिक हुई है। तो पूछा जा रहा है कि अब हसन अयूब साहब, अब रावी क्या कह रहा है, सुखचैन लिख रहा है या नहीं लिख रहा? खुरम इकबाल साहब कह रहे हैं हाथी निकल गया दुम रह गई। अच्छा, यहाँ पर जुबैर अली खान साहब की एक और ट्वीट कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिलना होता तो इद्दत ने निकाह केस कब का फारिग हो चुका होता और इमरान खान जेल से बाहर होते। इद्दत केस अभी कम से कम 2 माह लटकाना है, तब तक 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी आ जाएगा। सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं सजा याफ्ता मुजरिम, इश्तहारी, फरारी, मफरूर और भगोड़े की तरह जजेस को मैनेज करके, डील करके, लेट कर, इज्जत नफ्स और खुददारी का सौदा करके नहीं,
जेल बैठकर, लड़कर, पूरे निजाम को शिकस्त देकर बाइज्जत बरी हुआ है कप्तान। मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं हुकूमत की तरफ से बनाए गए इतने हसास साइफर केस में हुकूमत की शिकस्त के बाद क्या वजीर कानून आजम नजीर तारड़ को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? साकिब बशीर साहब कह रहे हैं मैं साइफर केस को अगस्त 2023 से कवर कर रहा हूँ, कोर्ट रिपोर्टर बड़े जबरदस्त कह रहे हैं, बड़ी बारीकबीनी से देख रहा हूँ, आजम खान का बयान जिस तरह आया वो सबसे बड़ा ब्लंडर था और 2000 वाले 90 की दहाई में ऐसे हरबे हैरान कुन थे, फिर आजम यानी 2023 में 1990 और 2000 वाले जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे वो हैरान कुन थे, फिर आजम खान अदालत के सामने जाकर अपने बयान के आधे हिस्से से पीछे हट गए थे। समीना पाशा, बाइज्जत बरी होना या सुरखरू होना इसे कहते हैं। इस जज को हक में फैसला देना पड़ा जिसका हर फैसला खान के खिलाफ रहा है। कोई कानून में तरमीम करके केस खत्म नहीं करवाया, कोई झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाकर अदालतों को धोखा नहीं दिया, कोई बंद कमरे में डील नहीं की, केस लड़ा और लड़कर खत्म करवाया। इस्लामाबाद में लोग निकले, बहरिया टाउन और डीएचए की साइड पर लोग निकले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठा के निकले। अगेन उस वक्त पर निकले जब ये पेशन गोइयां हो रही हैं, जब ये पैगामात सामने आ रहे हैं कि हालात खराब होंगे, फायरवॉल के जरिए बंद किया जाएगा यूट्यूब और तमाम तर जो सोशल मीडिया वो वाले प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए हम आप तक खबर पहुंचाते हैं। उस वक्त में आज लोग झंडे लेकर निकले, उस वक्त में झंडे गाड़ चुका है इमरान खान। कैदी नंबर 804 से भी मुलाकात हुई है लीगल टीम की। डेफिनेटली वो हमेशा कहता था कि हक जीत की होती है, जो जीत होती है वो हक की होती है, सच की होती है। आज उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां मन घड़त केसेस को सामने रखकर जहां से बहुत बड़े फैसले सुनाए गए थे, इमरान खान को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई थी, शाह महमूद कुरैशी को भी, आज उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैदी नंबर 804 जिंदाबाद और इमरान तेरी जित शाह और इस किस्म के नारे सुनाई दिए गए, इमरान खान के नारे सुनाई दिए गए। और ये शायद शुरुआत है, ये शायद इमरान खान के केसेस में एक एक करके बाहर आने की शुरुआत है। तभी किसी एक साहब ने लिखा है कि हाथी निकल गया, दुम रह गई। देखते हैं मामला किस तरफ जाते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, पाकिस्तान पर रहम करे और बेहतरी आए पाकिस्तान के लिए, वो हो जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।